हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। उज्जवल कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों को लेकर। हमने पहले राजस्थान की झीलों के बारे में, खारे पानी की जो भी झीलें थी आपकी, उनके बारे में बात की। और अब जो पढ़ा रहे हैं आपकी मीठे पानी की झीलें। तो हमारा टॉपिक है आपका नंदसमन झील। देखो, नंदसमन जो झील है आपकी राजसमंद में स्थित है, जिसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। देखो, बात करते हैं नंदसमन झील। देखो, कहाँ की बात करें तो आपके राजसमंद। देखो, राजसमंद की जीवन रेखा, जीवन रेखा नंदसमंद झील कहलाती है। देखो, राजस्थान की जो नंदसमंद झील है आपकी राजसमंद की क्या कहलाती है, आपकी जीवन रेखा कहलाती है। देखो, हम बात करते हैं आना सागर झील। देखो, अगली झील के बारे में बात करें तो आपकी आना सागर झील। देखो, आना सागर झील की बात करें कि आना सागर झील कहाँ है, तो आपके अजमेर में है। इसके निर्माण को लेकर बात करें तो 1135 से 1150, और ये करवाया था आपके अर्णोराज चौहान ने। अर्णोराज चौहान। देखो, बात करें अर्णोराज चौहान ने चंद्रा नदी का चंद्रा नदी का पानी रोक कर चंद्रा नदी का पानी रोक कर निर्माण करवाया। तो को आना सागर झील की बात करें तो आना सागर झील आपके कहाँ है, अजमेर के अंदर है। निर्माण की बात करें तो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और आपके जो चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी का पानी रोककर आपके आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था आपका। एक बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करें। तो एक बार स्क्रीन शॉट देखो, आगे की बात करें। देखो, आना सागर झील। देखो, बात करें इसका निर्माण की अगर लेकर बात करें हम, अर्णोराज ने अर्णोराज ने तुर्कों से तुर्कों के तुर्कों के रक्त से वंचित भूमि को साफ करने की चंद्रा नदी का जल रोक कर निर्माण करवाया। देखो, तुर्कों के आक्रमण का इसने क्या किया था, सामना किया था आपके अर्णोराज ने। जब तुर्कों ने जब आक्रमण किया था, तुर्कों का इसने सफाया कर दिया। और पूरी आपकी जो आना सागर झील थी उसके पहले, उस झील की जगह पर इसने पूरे तुर्कों को काट काटा, जिससे पूरी जमीन थी उस जगह की आपकी पूरी क्या हो गई, रक्त से लाल हो गई। उस रक्त को साफ करने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था आपके चंद्रा नदी को रोककर आपके अर्णोराज के द्वारा। और ये करवाया जाता आपका 1135 से 1150 ईस्वी में। देखो, यहाँ की अगर बात करें हम
कि यहाँ इस नदी को जो जलापूर्ति करती है आपके, तो लूनी और बांडी नदी आपके यहाँ क्या करेगी, जलापूर्ति। देखो बात करें जलापूर्ति को लेके बात करें, जलापूर्ति ध्यान रखना, लूनी और बांडी नदी के, बांडी नदी के सवाल पूछा जाए ना बांडी नदी से, तो आपके यहाँ से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी, आपने ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी। देखो बात करें जागी नहीं या दौलत बाग निर्माण करवाया, जैसे सुभाष उद्यान का जाता है। बताया जाता है कि तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए और तुर्कों के आक्रमण का संहार करने के बाद आपके आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था उनके रक्त को साफ करने के। तो कौन सी नदी का जल रोक कर किया, चंद्रा नदी का जल रोक कर। इसको जलापूर्ति आना सागर झील को, आना सागर झील को जलापूर्ति आपके कौन सी नदी करेंगे, आपके तो लूनी और बांडी नदी। बांडी नदी की अगर बात की जाए तो राजस्थान की सबसे प्रदूषित जो नदी की बात की जाए वो आपकी बांडी नदी कहलाती कहलाती। तो देखो बात करें कि यहाँ आपके जागीर के द्वारा, यहाँ आपके जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया और इसी उद्यान को आपके सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखो इस सुभाष उद्यान की या दौलत उद्यान की अगर हम बात करें, दौलत बाग की बात करें, तो पहली बार जहांगीर और सर टॉमस रो की जो 1615 के आसपास जो आपकी पहली जो मुलाकात बताते हैं ना आपकी, वो आपके इसी उद्यान पर आके होती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करें। तो किसके नाम से जाना जाएगा, आपके दौलत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। देखो सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखो इसी झील पर जहांगीर और सर थॉमस रो की पहली मुलाकात इसी सुभाष उद्यान में, पहली जो मुलाकात होती है इसी उद्यान में होती है आपके सुभाष उद्यान में, आपकी कौन की, जागीर और सर थॉमस रो की। देखो बात करें इसी दौलत बाग में नूरजहां की माँ, नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने, अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब से का निर्माण किया। देखो शाहजहां ने, शाहजहां ने इसी झील पर, झील पर 5-12 दरियों का निर्माण करवाया। देखो बात करें कि निर्माण करवाया, यहाँ भी उनके 5-12 दरियों का आपके क्या करवाया था,
निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शाहजहां ने। जबकि जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता। देखो यहाँ सर थॉमस रो और जहांगीर की जो पहली मुलाकात भी होती है आपके इसी सुभाष उद्यान पर होती है। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने पहली बार इसका जो निर्माण किया था वो भी आपके इसी सुभाष उद्यान या दौलत बाग उद्यान में किया था। देखो अगली झील की बात करेंगे कि आपके वरुण सागर झील है, आप जो एक आपकी अजमेर के अंदर है, और पुराना नाम उसको फाय सागर झील के नाम से जाना जाता है। देखो उसके निर्माण की अगर लेके बात की जाए तो 1891-92 में आपके एक अंग्रेज अधिकारी था फाय सागर, उसके द्वारा करवाया गया था। इसमें अजमेर को जब बांडी नदी में आपके बाढ़ से बचाने के लिए, कौन सी नदी को? बांडी नदी को बाढ़ से बचाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील के बनने के बाद जो इसका अतिरिक्त जो पानी होता है वो आपके किस झील में जाता था? आना सागर झील में जाता था। देखो उसको बात करते हैं आपकी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट हो जाए उसकी बात। देखो वरुण सागर झील। तो वरुण सागर झील की बात करें तो आपका अजमेर। उपनाम की बात करो, अगर आप उपनाम की बात करते हो तो फायर सागर। निर्माण की अगर आप बात करो कि निर्माण किसने करवाया था, तो ध्यान रखना आपके 1891-92 में अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी फायर द्वारा, ध्यान रखना इस झील का निर्माण है, इस झील का निर्माण भांडी नदी में, भांडी नदी को बाढ़ से बचाने के लिए किया गया। तो बात करेंगे इस झील में अतिरिक्त पानी पानी आने पर आना सागर, आना सागर झील में चला जाता है। तो कोई झील को लेकर बात करें कि हम जो कि वरुण सागर जो झील है इसको फाय सागर झील कहा जाता है। इसके निर्माण को लेकर बात की जाए तो इसका निर्माण 1891-92 में हुआ, और इसका जो निर्माण करता था अंग्रेज अधिकारी फाय सागर के निर्देशन में इसका निर्माण होता है। देखो इस झील का जो उद्देश्य था, बांडी नदी को बाढ़ से बचाने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था आपका। इस झील के बनने के बाद जो इसका अतिरिक्त जो पानी होता था वो आपके किस झील में जाएगा? आना सागर झील में जाता है। ये हमारी वरुण सागर झील है, फाय सागर झील। तो अगली झील की बात करें तो कोलाज झील आपकी। देखो कोलाज झील के बारे में सभी जानते हैं कि आपके बीकानेर में आपके कोलाज झील, कहा है आपके? बीकानेर में आपके झील है। उपनाम की बात करें तो मारवाड़ का आपका शुष्क उद्यान भी कहा जाता है, मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है, या मरुदर का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। तो उपनाम की अगर बात करें कोलाज झील की तो मारवाड़ का आपका सुंदर उद्यान कहा जाता है, आपका मरुस्थल का आपका सुंदर उद्यान कहा जाता है। कौन से मरुस्थल का? आपका शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। देखो कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए या पाताल गंगा को प्रकट किया था। तो यहाँ कपिल मुनि का जो मेला लगता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को लगता है नवंबर में आपका ना, तो उस पर बात करेंगे अपन। देखो पूरी ना बोला यार जी।
कोला झील की अगर हम बात करें, देखो कहाँ, बीकानेर, साए, बीकानेर। देखो कोला झील आपका कहाँ है, बीकानेर। इसको क्या कहा जाएगा, देखो उपनाम की अगर बात करें, उपनाम मारवाड़ का सुंदर उद्यान। दूसरी बात करें शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। देखो यहाँ बात की जाए, कपिल मुनि ने अपनी माता की, जी माता की मुक्ति के लिए, अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को प्रकट किया। तो बात करें कपिल मुनि का मेला, मेला कहाँ मरेगा, कोलायत, बीका नहीं। तो कपिल मुनि के मेले को लेकर बात की जाए तो ये बढ़ेगा आपके कार्तिक पूर्णिमा में। अब कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो लगभग आपका नवंबर माह, कौन से माह में, नवंबर माह में। तो कपिल मुनि का जो मेला बढ़ेगा आपके कब बढ़ेगा, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ेगा। और आपके कौन से माह में बढ़ता, आपके नवंबर माह में बढ़ता। देखो यहाँ बात करें कि सर्वाधिक, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ दीपोदान की लिए प्रसिद्ध, किसके लिए प्रसिद्ध झील, आपके दीपोदान के लिए प्रसिद्ध झील है। देखो हम बात करें कि मारवाड़ की बात करें आपके, जिसमें कोला झील आपकी कहाँ आती है, बीकानेर में। देखो बताया जाता है कि एक बार आपकी करणी माता का जो पुत्र था, इस कोला झील में डूबकर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, करणी माता के जो भी वंशज होते हैं आपकी इस कोला झील के दर्शन नहीं करते। तो ध्यान रखना, कोला झील में आपके, मैंने कल भी बताया था इसी बात को लेकर कि जो आपकी पुष्कर झील है, कि पुष्कर झील में जो सर्वाधिक आपके दीपोदान की परंपरा पाई जाती है आपके पुष्कर में। जो भारत की अगर बात करें, पूरे भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें, उसकी सबसे पवित्र जो झील मानी जाती है वो कौन सी, आपकी पुष्कर झील। तो पुष्कर झील में रानी थी एक रुद्राणी, उस रुद्राणी रानी के द्वारा रोज 1000 दीपक आपके जलाए जाते थे। किस पर, पुष्कर झील। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक पुष्कर झील पर दीपोदान की परंपरा सर्वाधिक पाई जाएगी पुष्कर पे। उसके बाद की अगर आप बात करें, सर्वाधिक के बाद, पुष्कर के बाद अगर दीपोदान की जो परंपरा पाई जाती है वो आपके कोला झील पर पाई जाती है। और इस दीपोदान की परंपरा का जो संबंध है आपके कपिल मुनि का आपका मेला, जो आपके कोलायत बीकानेर में आपका लगता है। तो ध्यान रखना, ये मेला लगेगा आपका कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक जो पूर्णिमा आपकी कब आती है, नवंबर में। तो ध्यान रखना, इस झील में भी ध्यान रखना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे कि देखो कहाँ है, बीकानेर में। उपनाम मारवाड़ का क्या कहलाएगा, सुंदर उद्यान। शुष्क मरुस्थल का भी क्या कहलाता है, सुंदर उद्यान। कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को यहाँ प्रकट किया था। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है, आपके कोलायत बीकानेर में लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। और ये कब है, नवंबर माह। यहाँ दीपोदान के लिए क्या है आपका, प्रसिद्ध है। देखो ध्यान रखना, पुष्कर झील की तरह, पुष्कर झील की तरह इस झील पर भी
झील पर भी 52 घाट बने हुए हैं। तो ध्यान रखना आपके चारण जाति के वंशज, चारण जाति के वंशज कोलायत झील के, कोलायत झील के दर्शन नहीं करती है। तो एक और मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी चारण जाति, आपकी ध्यान रखना, चारण जाति कौन सा त्योहार नहीं मनाती? तो ध्यान रखना आपका रक्षाबंधन का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती है। तो ध्यान रखना, तो चारण जाति को लेके हमने बात की थी कि चारण जाति आपकी करणी माता के वंशजों को क्या कहा जाता है? चारण जाति। देखो करणी माता के जो वंशज होते हैं, जो मरने के बाद क्या बनते हैं? काबा। जो अपने देखे जाते हैं कि करणी माता के दरबार में सर्वाधिक आपके क्या पाए जाते हैं? चूहे। और यहाँ सबसे ज्यादा अपन बात की पूरे भारत के अंदर सफेद चूहों की अगर बात की जाए ना आपके, तो करणी माता के दरबार में पाए जाते हैं। देखो करणी माता के पुत्र की मृत्यु के बाद कोलाय झील में जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद एक तो करणी माता के वंशज आपके रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते, और ना ही आपके कोलाय झील के आपके क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। आपके दोनों ही नहीं करते। देखो चारण जाति, जो चारण जाति है या चारण जाति के लोग हैं आपके, इस झील के क्या नहीं करते? आपके दर्शन नहीं करते। और यह भी आपकी प्राकृतिक झील है, इसे रेगिस्तान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। तो देखो यह भी आपके ये एक प्राकृतिक झील है। इस झील को रेगिस्तान का, रेगिस्तान का सुंदर, रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कहा। देखो हमने कहा कि मारवाड़ का भी आपका, मारवाड़ का भी सुंदर उद्यान इसी को कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल का भी सुंदर उद्यान आपके किसको कहा जाएगा? आपके इस कोलाय झील को। आपके ध्यान रखना, मारवाड़ का सुंदर उद्यान भी किसको कहा जाएगा? कोलाय झील को। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी किसको जाएगा? कोलाय झील को। और रेगिस्तान का सुंदर उद्यान भी आपको किसको कहा जाएगा? झील। देखो महाराजा गंगा सिंह ने इसके किनारों पर 5 मंदिरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? 5 मंदिरों का। तो ध्यान रखना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, है ना? देखो महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सिंह ने इस झील के उत्तरी भाग पर, महाराजा गंगा सिंह ने इस झील के उत्तरी भाग पर 5 मंदिरों का निर्माण करवाया। तो महाराजा गंगा सिंह ने 12 शिवलिंगों के तरह एक शिव, एक शिव को याद रखना, तरह एक शिव मंदिर का निर्माण। ध्यान रखना कि इस झील के उत्तरी किनारे की बात करें, ठीक है,
या इसके किनारों पर बात करें, आपको महाराजा गंगा सिंह ने 5 मंदिरों का क्या करवाया, निर्माण। और 12 शिवलिंगों के रूप में एक शिव मंदिर का भी क्या करवाया, निर्माण। देखो एक होती है आपकी गजनेर झील। देखो बहुत शानदार झील है आपकी गजनेर झील। फिर बात करें इस गजनेर झील की, बात करें तो ये आपके बीकानेर में, कहा है आपका, बीकानेर में। इसे शुद्ध पानी का, शुद्ध पानी का दर्पण कहा। गजनर झील की बात करें बीकानेर में, आपके कहा है, बीकानेर। जब शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है कि जब इस झील के अंदर पानी होता है आपके, तो ध्यान रखना कि आप इसमें पटके हुए छोटा सा सिक्का भी आपको साफ साफ दिखाई देता है आपके किसमें, आपके इस गजनेर झील के अंदर। देखो एक झील आपकी कायलाना झील, उसी को प्रताप सागर झील कहते हैं। ये आपकी जोधपुर, एक प्रकार की प्राकृतिक झील है जिसका आधुनिकीकरण आपके 1872 ईस्वी में सर प्रताप ने करवाया था। कह सकते हैं आप आधुनिकीकरण की बात करें, पुनर्निर्माण की अगर आप बात करें आपके, तो ध्यान रखना 1872 में सर प्रताप के द्वारा ही करवाया जाता है। उसी के नाम पर इसका प्रताप सागर झील पड़ा। देखो इस झील के किनारे, इस झील के कारण किनारे आपका प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान आपका जो माचिया सफारी पार्क स्थित है। तो बात करेंगे आपके कायलाना झील की, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। देखो कायलाना झील, देखो उपनाम की बात करें, प्रताप सागर झील। देखो ये कहा है आपका, जोधपुर। इस झील का आधुनिकीकरण, इस झील का आधुनिकीकरण सन 1872 ईस्वी में सर प्रताप के द्वारा करवाया गया। तो इस झील की बात करें, जोधपुर की, जोधपुर की आपको सबसे प्रसिद्ध क्या है, झील। तो जोधपुर की अगर हम बात करें कि जोधपुर की आपकी सबसे प्रसिद्ध क्या है, आपकी झील है। इस झील के किनारे की अगर हम बात करें, भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक आपका उद्यान आपका स्थित है आपका, कौन सा, मरु वानस्पतिक उद्यान आपका स्थित है, जिसे कहते हैं माचिया सफारी पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो इस झील के किनारे, किनारे राजस्थान का मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया, माचिया सफारी पार्क स्थित है। देखो बात करें कौन सा पार्क स्थित है, राजस्थान का मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया पार्क स्थित है। कहाँ पे, कायलाना झील की अगर हम बात करते हैं, कायलाना झील पर आपका स्थित है। अब इस झील को जो जलापूर्ति करेगी, ध्यान रखना, इस झील को जलापूर्ति IGNP कह सकते हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट में
राजीव गांधी नहर की द्वारा की जाती है। देखो बात कर रहे थे अपन कायलाना झील, जिसको आपके प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। और कायलाना झील की बात करें तो आपके कहाँ है, जोधपुर में। एक प्रकार की आपकी कैसी है, देखो प्राकृतिक झील है। ऐसी आपकी प्राकृतिक झील, आपकी कैसी झील है, प्राकृतिक झील है। देखो इस झील का आधुनिकीकरण की बात करें तो सन 1872 में आपके सर प्रताप के द्वारा इसका क्या करवाया था, आधुनिकीकरण। इस झील के कारण, इस झील के किनारे राजस्थान का मरु वानस्पतिक उद्यान की बात करें या मार्च या सफारी पार्क की बात करें, वो आपका स्थित है इस झील के किनारे कायलाना झील पे। यह जोधपुर की आपकी सबसे बड़ी झील है। जोधपुर की आपकी कैसी है, सबसे बड़ी झील है, ध्यान रखना। इस झील को जलापूर्ति की बात करें तो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कौन सी नहर परियोजना करेगी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहर है आपकी राजीव गांधी नहर के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, जलापूर्ति की जाती है। आगे बात करते हैं हम, देखो इसका एक बार स्क्रीन शॉट, बाल समुद्र झील। बाल समुद्र झील, तो इसके निर्माण की बात करें हम तो ये आपका जोधपुर है। निर्माण कहाँ हुआ आपका, जोधपुर। और निर्माण की अगर बात करें तो आपके बालक राव, बालक राव प्रतिहार के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया था, आपका बालक राव प्रतिहार के द्वारा। तो ध्यान रखना, देखो यहां से सवाल पूछे जाते हैं आपसे कि गुलाब सागर, इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण गुलाब सागर बांध बनाकर बनाकर किया गया है। देखो बात करें इसी झील पर गुलाब उद्यान स्थित है। देखो बालक राव ने, राव ने अपनी रानी के लिए इस झील पर, इस झील पर तब का जनना घाट गए। तो 8 खंबा महल करवाया। देखो बात करते हैं हम बालसमंद झील को लेकर, बात करते हैं कि बालसमंद झील आपकी कहाँ है, जोधपुर। इसके निर्माण को लेकर बात करते हैं कि यह बालक राव के द्वारा, जो प्रतिहार शासक था उसके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। देखो इस झील पे आपका एक बांध बनाया जाता है, आपका गुलाब सागर बांध। इसको रोककर इस झील का निर्माण करवाया जाता है। यहाँ आपके गुलाब सागर उद्यान स्थित है आपके। यहाँ बालक राव ने अपनी रानी के लिए एक तो जनाना घाट का निर्माण करवाया, एक आपके 8 खंबा महल का निर्माण यहाँ करवाता है। तो सभी दोस्तों को मेरा राम राम। और हम आप हमारे यूट्यूब चैनल @उज्जवल कोचिंग क्लासेज को एक बार सब्सक्राइब करें। आप सभी का प्यार बना रहे, धन्यवाद।